सुप्रभात। मैं डॉक्टर राजेश कुमार विसेनियस कॉलेज देवघर। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार में मैंने आपको स्पेंगर ने व्यक्तित्व को जो श्रेणियों में बांटा था उसके बारे में बताया था। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं महान मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्री जूंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। बहुत छोटा चैप्टर है। जर्मनी के विख्यात मनोविज्ञान के शिक्षा शास्त्री जूंग ने मानव प्रकृति को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जो निम्नांकित है। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा उभयमुखी व्यक्तित्व। पहला अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व अंदर के व्यक्तित्व यानी ईश्वर के द्वारा मिला हुआ व्यक्तित्व जो होता है उसको अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। जैसे हम लोग देख के कह देते हैं कि फलाना आदमी देखने से ही बहुत दिव्य और अच्छा लग रहा है कि ये पूर्व जन्म का कुछ ही है इसके अंदर। तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व के कारण ही ऐसा होता है। जो किसी का अंतर्मुखी व्यक्तित्व को किसी का परिचय का जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अपने जीवन शक्ति को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है। वो जहां भी खड़ा रहता है कौवे में हंस की तरह दिखता है। भीड़ में चमकने वाला सितारा ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को कहते हैं। भीड़ में ही वो चमकता है। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपने दृष्टिकोण से देखता है, समझता है और तब वो अपना मनन करता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति लज्जाशील होते हैं और उन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं होता है। वो एकांत को ज्यादा पसंद करते हैं और एकांत पर उन्हें शांति मिलती है। किसी कार्य को करने के पहले ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मनन करते हैं, शोध करते हैं, तब वो कार्य को पूरा करते हैं। जैसे हम लोग किसी के पास जाते हैं, किसी अधिकारी के पास जाते हैं, किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले हैं। जैसे हम लोग डिप्टी कलेक्टर के यहाँ जाते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले हैं। उनको हम लोग अपना जाके शिकायत करते हैं तो शिकायत करने के बाद तुरंत वो एक्शन नहीं लेते हैं। वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं तो वो मनन करते हैं, वो समझते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इस चीज को गौर करते हैं कि क्या करने से, क्या नहीं करने से, इस पर क्या किया जाए, उसके बाद ही उस पर एक्शन लेते हैं। तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण ही ऐसा होता है। किसी के कहने पर वो तुरंत करने की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती है कि कोई कह दिया और तुरंत नेताजी की तरह उठ के चले आए। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति दर्शन और विज्ञान में विशेष रुचि रखते हैं और महान विचारक होते हैं। राष्ट्र या देश ऐसे व्यक्तित्व को हमेशा याद रखता है। यानी ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हमारा देश और राष्ट्र याद रखता है। और ऐसे ही व्यक्ति लोग अंतर्मुखी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं गौतम बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, स्वामी परमहंस, ये सब का नाम कह सकते हैं जो अंतर्मुखी का उदाहरण है। दूसरा व्यक्तित्व है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, यानी बाहर से निकला हुआ जो व्यक्तित्व, बाहर जो क्रिया के आधार पर होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्रिया के आधार पर अपने व्यक्तित्व को बनाने वाले को बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये आदमी को हमने देखा है कि रोड के किनारे किताब बेचता था, आज वो किताब का मालिक बन गया है। तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कारण वो अपने क्रिया के आधार पर अपने व्यक्तित्व को इतना ऊपर ऊंचाई तक ले जाता है। ऐसे व्यक्तित्व जन्मजात नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति जीवन शक्ति को बाहर की ओर प्रेरित करता है। ऐसे व्यक्ति को प्रशंसा कराने में, लोगों को संगठित कराने में और लोकप्रिय बनने में ज्यादा शौक रहता है। वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, वो अपने
को संगठित करना चाहते हैं, लोकप्रिय बनना चाहते हैं, रोज अखबार में नाम निकलवाना चाहते हैं। इस तरह के लोग बहिमुखी होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को दिखाने वाले दृष्टि के ज्यादा करीब होते हैं। एवं दिखावटी ये लोग होते हैं कि बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया बढ़िया भोजन करें, लोगों को बतावें कि आज हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने देश के लिए, जिसे नेताजी लोग भाषण देते हैं ना कि हमने देश के लिए ये किया, वो किया, इससे किया, वैसे किया। रोड के किनारे अपना एक शिलापट लगवा देते हैं कि हम ही ने इस रोड को बनाया, हम ही ने देवघर शहर को ही किया, हम ही ने झारखंड प्रदेश को ऐसा किया। तो ये बहिमुखी प्रतिभा वाले और बहिमुखी व्यक्तित्व वाले लोग का ही ये काम है। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, अपनी आत्म प्रशंसा कराना, और ये आत्म प्रशंसा के भूखे भी होते हैं। इन्हें एकांत और मनन इनको अच्छा नहीं लगता है। ये एकांत में रहना नहीं चाहते। ये जहां ज्यादा भीड़ हो, जहां ज्यादा लोग हो, वहीं रहना चाहते हैं। इनको एकांत और मनन इनको पसंद नहीं है। ये गौतम बुद्ध और महावीर नहीं हो सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जीवन को आनंद पूर्वक और सुखदायक बना के रखें। ये चाहते हैं कि हमको लोग पहचाने, हम एसी में रहें और सुख भोगें। जैसे नेताजी लोग अपना छल बल कल लगा के नेताजी बन जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एसी में सोते हैं, एसी कार में घूमते हैं। ये बहिमुखी प्रतिभा के लोग ही ऐसा कर सकते हैं। सुखदायक जीना ही इनका मेन ध्येय होता है, मुख्य ध्येय होता है। ऐसे व्यक्तित्व को समाज में उच्चतम शिखर मिलता है। जो चापलूस होते हैं, जो समाज में रहकर बहिमुखी प्रतिभा के लोग होते हैं, ऐसे लोग समाज में उच्चतम शिखर पर जाते हैं। अब तीसरा, उभयमुखी। उभयमुखी का मतलब जो अंतर्मुखी भी नहीं और बहिमुखी भी नहीं, वो उभयमुखी। उभयमुखी का मतलब जैसे हम लोग जितने प्राणी हैं, हम लोग जितने लोग हैं, सब उभयमुखी हैं। जिन व्यक्तियों का अंतर्मुखी और बहिमुखी दोनों प्रवृत्तियां जिसमें पाई जाती है, वो उभयमुखी कहलाते हैं। संसार में अधिकांश इसी व्यक्तित्व के लोग होते हैं जो अपने परिवार के लिए अंतर्मुखी और समाज के लिए बहिमुखी होते हैं। अपने परिवार के लिए अंतर्मुखी, इसीलिए हम लोग कहते हैं, देखिए हमारे परिवार में एक बच्चा है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, भगवान हमारे परिवार में ऐसा बच्चा दिया है। वो अंतर्मुखी है। और समाज में वो बहिमुखी है। जब वही बच्चा बाहर निकलता है तो लगता है कि हमारे परिवार में जो बच्चा सबसे बढ़िया था, वो बाहर निकलने के बाद वो तो उसका स्थान ही कहीं नहीं है, वो बहिमुखी है। अब वो क्या कर रहा है कि वही अंतर्मुखी से निकल के बाहर बहिमुखी में जाके और वो प्रशंसा सुनना चाहता है, लगन करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है और शिखर पर जाना चाहता है। वो बहिमुखी प्रतिभा को पहचानना चाहता है और उसको अपनाना चाहता है, तो वैसे व्यक्तित्व को अपनाना चाहता है। तो हम सब इसी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग उभयमुखी व्यक्तित्व कहते हैं। ये हो गए 3 व्यक्तित्व के व्यक्ति, ये हमारे महान शिक्षा शास्त्री जूम के अनुसार। अब अगले हम लोग क्लास में आपको पढ़ाएंगे व्यक्तित्व मापने की विधियां, मेथड ऑफ द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आप सब पढ़ के आएंगे। मैं आपको मेथड ऑफ द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी बताऊंगा। मेथड माने व्यक्तित्व को मापने की विधियां क्या है, हम बताएंगे आपको। कैसे व्यक्तित्व को मापा जाए, आपके सामने कोई आदमी आ जाए, आप उसके व्यक्तित्व को मापन कैसे कीजिएगा, उसको कैसे पहचानिएगा। अगर 5 लोग एक ही प्रतिभा के लोग आ गए तो 5 का कैसे टेस्ट लीजिएगा, कैसे समझिएगा कि ये सबसे अच्छा इसमें अच्छा व्यक्तित्व वाला कौन है। तो इसको मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।